20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली के पंजाब और हरियाणा के हिस्से को जोड़ने वाले आरयूबी का कार्य अब अंतिम चरण में पहुंचा है। करीब 5 करोड़ की लागत से डबवाली को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई थी और हम आपको पहली तस्वीर के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से डबवाली के कबीर बस्ती के बिल्कुल एन कॉर्नर पर पंजाब को ये मिलान करवाने वाले आरयूबी का अब कार्य है वो लगभग 90% तक का पूरा हो चुका है और अब अगले माह में इसको जनता के लिए स्पुर्द किया जाएगा, यानी कि लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। हालांकि अभी भी बहुत सारे वाहन चालक यहां से गुजरने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी छत लगना बाकी है। हम आपको बता दें कि यही वो आरयूबी है जो निश्चित तौर पर चौटाला हाईवे से सीधा पंजाब के मलोट हाईवे के साथ मिलान करवाएगा और ये 5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाते हैं किस तरीके से वो पंजाब का बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ है। ये रेलवे का ट्रैक है जो कि राजस्थान से हरियाणा के साथ कनेक्टिविटी रेलवे प्लेटफॉर्म की करवाता है और इसी के ऊपर ये बनाया गया है, जिसमें से 80% हिस्सा हरियाणा का इस आरयूबी में है और लगभग 75% हिस्सा पंजाब की तरफ है और बीच का लगभग 40 से 45% हिस्सा रेलवे का है और कुल अनुमानित राशि 5 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हुई है, जो कि ये निश्चित तौर पर पंजाब के साथ कनेक्टिविटी करने का कार्य करेगा। हालांकि हरियाणा और डबवाली के हिसाब से देखें तो डबवाली के लिए कोई ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर यह भाटी कॉलोनी और इसके अलावा जो लोग बाईपास पंजाब के लिए निकलना चाहते हैं, लेकिन कहने के मायनों में अगर समझें तो इसे सरकार की तरफ से हैवी लोडेड वाहनों को बाईपास देने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये भी समझ से बाहर है कि इसका जो शुरू होने का हिस्सा है वो कबीर बस्ती की ओर की होने की बजाय रामबाग फाटक की तरफ बनाया गया है, जिसमें आपको तस्वीर दिखाते हैं हम। आप देखेंगे इसी आरयूबी से जब वाहन बाहर निकलेगा या फिर चौटाला हाईवे से आकर इस एफसीआई के गोदाम के रोड से होता हुआ यू टर्न इस तरफ लेगा तो बड़ी मुश्किल आएगी। जैसे आप गाड़ी वहाँ से आप टर्न करते हुए देख सकते हैं, एक गाड़ी को टर्न करते हुए कितनी मुश्किल झेलनी पड़ी। अगर यहाँ पर हैवी लोडेड कोई ट्राला होगा तो निश्चित तौर पर उनके लिए काफ़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी होने वाली है। तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है, काफ़ी लोगों की इसके ऊपर नाराज़गी है कि जिस पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया था शायद वो पर्पज़ अब इसके ज़्यादा काम नहीं आएगा और अब उम्मीद है कि जल्द इसको खोल दिया जाएगा, जिसमें दोनों तरफ इसके ट्यूबवेल कनेक्शन भी काफ़ी हाइट पे किया गया ताकि इसके बरसाती पानी को निकाला जा सके। अगली समस्या हम आपको बताते हैं, डबवाली के वार्ड नंबर 5 जिसे कबीर बस्ती बोला जाता है, इसमें अगर आप देखेंगे रामबाग फाटक पूरे का पूरा जो खाद्य आपूर्ति विभाग का डिपार्टमेंट है और उसके आगे अनाज मंडी शुरू होती है और सीधे कबीर बस्ती आप कह सकते हैं कबीर चौक से जब ये सड़क पूरी शुरू होती है तो वहाँ से लेकर कबीर बस्ती तक कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। वार्ड नंबर 5 के लोगों को जैसे ही शाम होती है तो यहाँ पर एक तरीके से ये एक अंधेरे के आगोश में चला जाता है पूरा एरिया और यहाँ पर अंधेरा छा जाता है। इससे पहले भी कई बार मार्केट की तरफ से और नगर परिषद की तरफ से लाइटिंग की व्यवस्था करवाई गई थी, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाई। अब ऐसे में लोगों को शाम होते ही यहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था नहीं होने की वजह से बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों की मांग है कि यहाँ पर जो शहर में इतना बड़ा 5 करोड़ रुपए का एलईडी लगाए जाने का प्रोजेक्ट है, उसी के तहत यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाए ताकि कबीर बस्ती के लोगों को जब भी डबवाली से चौटाला हाईवे की तरफ स्कोर्ट परिसर की तरफ जाना होता है या फिर मुख्य बाजार गोल बाजार अनाज मंडी की तरफ जाना होता है तब यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी साइड हम आपको दिखाते हैं जो चौटाला हाईवे के साथ सीधी कबीर बस्ती के साथ साथ कनेक्टिविटी करेगी, बालमुकुंद रोड का कुछ हिस्सा मान सकते हैं। तो ये मुख्य रोड है, इसकी दोनों साइडें हैं वो भी बननी लगभग शुरू हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक नाला बनाया जाएगा जो कि प्रोजेक्ट इसी आरयूबी का हिस्सा होगा और
इसी मुख्य मार्ग को ये आरयूबी पंजाब के साथ जुड़ने का काम करेगा। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे चौटाला हाईवे से लेकर इस कॉर्नर तक कोई भी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। हालांकि लोगों ने अपने स्तर पर कुछ हद तक जरूर की है, लेकिन शाम होने के बाद पूरी तरीके से डार्क जोन यहाँ पर आ जाता है और लंबे समय से यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि शाम के वक्त में यहाँ पर किसी को भी किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि शाम होते ही यहाँ पर जो लोगों को भय सताने लगता है और ये पूरे का पूरा एक एल शेप है, आप देख पा रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँ वो पैन करके दिखाएंगे आपको। ये दूसरा हिस्सा देखिए आप, जो रामबाग फाटक के साथ जोड़ता है वार्ड नंबर 5 को। तो ये पूरा एल जो शेप एरिया है पूरे का पूरा डार्क जोन में एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइटिंग की व्यवस्था है ही नहीं है। और यही वो डबवाली का सबसे बाहरी हिस्सा है, पंजाब के साथ सीमावर्ती लगता हिस्सा है, जहाँ पर शाम होने के बाद कोई भी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। ये जी चटाले रोड से लेके रामबाग तक बिल्कुल घोर अंधेरा है। हमारे को लाइट चाहिए, ठीक, हम बहुत परेशान हैं। तो जैसे ही शाम हो जाती है, जी अंधेरा होता है, तो आने जाने में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, दिखता नहीं है। कितना टाइम हो गया जी ये? है काफी साल हो गए इनको। हाँ जी, लूट मार भी हो, बहुत परेशानी है हमारे को। लूट मार भी हुआ होता, लूट मार भी हुआ है। जिस तक कल आदमी आना खतरो होता। मतलब शाम होने के बाद आप नहीं निकल सकते? कोई कौन निकल सका। बाजार भी जाना होगा। गोदाम DSP जो राम सड़क बना ला रही थोड़ी, वो लूट मार हुआ है। और बोलो कुछ को नहीं लेट लाग, गली में लेट लाग गई, गली में लेट लगा दी। यहाँ पे है नहीं, मेन रोड पे कोई लेट नहीं, लेट लूट मार को है। इसमें भी लेट भी है नहीं लग। क्या मांग आपकी? क्या बस यही है, ये रामबाग से लेकर के ये सारा जो चटाला रोड तक एरिया है, इसमें कोई भी स्ट्रीट लाइट वगैरह का उपलब्ध नहीं है। हादसे का कारण बनता है रोड। तो हमारी यही उम्मीद है कि सरकार से विनती है जल्द से जल्द ये लाइटें लगवाई जाएं, क्योंकि रात को अंधेरे में आसानी रहे कोई भी काम ये करने में, जो भी है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। काफ़ी कई सालों से कोई विकास नहीं हो रहा इस एरिया, इसी वजह से पेंडिंग पड़ा है, अभी भी नहीं लगवाया है। और हम यही अपील करेंगे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और काम हमारा हो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये लाइट है नहीं कि भी चटाले रोड को लेके रामबाग तक ही लाइट लगनी चाहिए जी। की दिक्कत होती है जी शाम तो बाद? शाम तो बाद अंधेरा ही रहता जी। आउन जान च डर लगता है? हाँ, आउन जान च डर लगता है। व्यवस्था है नहीं जी इतने, मतलब अंधेरा हो जाता है रास्ते में। जब रात में काम करके आता है इधर कोई आदमी खड़ा होता है, कभी कोई आदमी खड़ा होता है। यहाँ भी नशेड़ी आदमी बड़े ज़्यादा हैं। किसी के पास पैसा होता है कि 10 150 रुपया कमा के लेता है, वो भी खोस लेते हैं। यहाँ लाइट लगनी चाहिए। ठीक है, लाइट नहीं है, क्या दिक्कत होती है? भैया यहाँ पर लाइट नहीं है, हमारे को दिक्कत बहुत है। क्योंकि हम रात को काम को आते हैं तो 5-6 टिंगर नशेड़ी होते हैं, तो हमारे को लूट मार करके ले गए। 2-3 बार ऐड हो चुकी है ये। हमारी मांग यही है भी यहाँ पर लाइट लगनी चाहिए रोड पे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर चौटाला हाईवे 54 से शुरू होकर वापस कबीर बस्ती की ओर का पूरा रास्ता है। और ये आप जहाँ तक भी कैमरे में नज़र हम आपकी पहुँचा सकते हैं आखिरी छोर तक की, तो आपको कहीं भी कोई स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आएगी। और जिस तरीके के यहाँ पर लोग भी बता रहे हैं कि उनके साथ अक्सर यहाँ पर लूटमार की घटनाएं होती हैं। शाम होने के बाद यहाँ पर जो आवारा किस्म के लोग हैं, आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो यहाँ पर घूमते हैं। और बड़ी बात है कि पुलिस की तरफ से भी कोई यहाँ पर गश्त नहीं होती है। तो ऐसे में लोगों की मांग है कि इस एरिया में ना सिर्फ लाइट की व्यवस्था हो, बल्कि यहाँ पर पुलिस की PCR भी यहाँ पर आए, ताकि लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो हमने आपको दिखाया है किस तरीके से, चूंकि कबीर बस्ती का ये पूरा मामला है, जहां पर लोग हमें बता रहे थे कि यहां पर कई सालों से लाइटनिंग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इस एरिया में पुलिस की रीच बहुत कम रहती है और लोगों को डर सताता रहता है। क्योंकि शाम ढलते ही जैसे ही सूर्य अस्त होता है, उसके बाद यहाँ पर अंधेरा पनपना शुरू हो जाता है। ऐसे में लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर जो औरतें हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ से लोगों को बड़ी संख्या में बाज़ार में जाना होता है, वहाँ से आना जाना, कुछ सामान लेकर जाने आने में कहीं भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में दिक्कतें होती है। तो ये डबवाली
प्रशासन का एक सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि यहाँ पर पुलिस की गश्त भी बढ़ाई जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों की तरफ से ये मांग उठाएगी कि यहाँ पर पुलिस अपनी गश्त भी बढ़ाए, साथ में लाइटिंग की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सहयोगी हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।